सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, शादी के बाद जिस्मानी संबंध बनाना ये जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इन संबंधों में अति हो जाए तो ये जिंदगी में एक भयंकर तूफान ला सकती हैं। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है और इसी से संबंधित आज की एक घटना है। पति ने अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने से किया मना, लेकिन पत्नी शारीरिक संबंध बनाने की इतनी भूखी थी कि उसने अपने पति से कहा कि वह तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो वह किसी अपने दोस्त को बुला ले। और दोस्तों, फिर कुछ ऐसा होता है कि पत्नी की मौत हो जाती है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना बिलासपुर की है और बिलासपुर में एक गांव है मेहमद। इस गांव में एक 24 वर्षीय युवती जिसका नाम श्रुति होता है, वह अपने पति के साथ रह रही होती है। उसके पति का नाम संजय होता है जिसकी उम्र करीब 28 साल होती है और उनकी एक छोटी बेटी होती है जिसकी उम्र करीब 4 साल होती है। दोस्तों, संजय कहीं बाहर जॉब किया करता था, वह डेली जॉब के लिए जाया करता था और इस तरीके से वह अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहा था और उसका परिवार भी अच्छी तरह हंसी खुशी रह रहा था। दोस्तों, क्या होता है कि जो उसकी पत्नी श्रुति होती है, श्रुति को एक बुरी लत लग जाती है। वह बुरी लत होती है अपने पति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाना। दोस्तों, वह उसकी यह लत इतनी बढ़ जाती है कि उसको सपने में भी यह दिखाई देता है कि जैसे वह अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो। इस तरह से समय गुजर रहा होता है और उसका पति उससे पूरी तरह परेशान हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि वह पति हरा थका अपनी ड्यूटी से अपने घर वापस जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी उसको खाना देती है। खाना खाने के पश्चात वह अपनी 4 साल की बेटी के साथ खेलने लगता है और सो जाता है। और रात के करीब 11 बजे उसकी पत्नी उसको जगाती है और उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करती है, लेकिन पति मना कर देता है कि वह हरा थका हुआ आया है, वह उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। दोस्तों, इतने में उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि अगर उसके बस की शारीरिक संबंध बनाना नहीं है तो वह अपने किसी दोस्त को ले आए, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेगी। आस पड़ोस में से किसी को ले आए, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेगी। दोस्तों, इसके बाद पति को गुस्सा आ जाता है और बेड के पास एक डंबल पड़ा होता है, वह उस डंबल को उसके सर पर दे मारता है। दोस्तों, डंबल सर पर लगने के कारण उसके सर से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। दोस्तों, पति उसको उठाता है और उसकी मरहम पट्टी वगैरह करता है, लेकिन पट्टी करने के बाद भी उसका खून नहीं रुक पाता है। दोस्तों, पति सोचता है कि अगर वह इसे बाहर लेकर गया तो बाहर वालों को पता चलेगा। इसी कारण वह सोचता है कि केवल सर ही तो फूटा है, ठीक हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर पश्चात उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी अब मर चुकी है। दोस्तों, वह घबरा जाता है, अपने सर पर हाथ रखकर बेड पर बैठ जाता है। वह एक तरफ देखता है कि उस पत्नी मरी हुई है और दूसरी तरफ अपनी 4 साल की बेटी की तरफ देखता है। दोस्तों, तब उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वह उस डेड बॉडी को अपने घर में एक गड्ढा खोदकर उसे दबा देता है और फिर डेड बॉडी को दफन करने के बाद वापस अपने बेड पर आ बैठता है। लेकिन तब वह सोचता है कि उसने गलती की है और वह इस गलती का पश्चाताप जरूर करेगा और सुबह होने का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह होती है तो वह 5 बजे के करीब अपने घर से निकलता है और सीधा नज़दीक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, जहां पर पहुंचकर वह पुलिस वालों को सारी सच्चाई के बारे में बताता है। पुलिस वाले भी पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि डेड बॉडी कहाँ है। तब वह बताता है कि उसने उसे अपने घर में दफन किया हुआ है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं और उस डेड बॉडी को निकालते हैं, उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। हत्या में मौजूद धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या उस संजय ने सही किया था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? दोस्तों, एक छोटी सी चूक ने पूरे परिवार को बिगाड़ दिया। उसकी पत्नी मर गई और वह खुद भी जेल में चला गया। दोस्तों, इस घटना में आप क्या कहना चाहते हो? क्या संजय ने सही किया था या वो औरत जिसका नाम श्रुति था वह अपने पति के साथ सही कर रही थी? किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, हमें कभी भी गुस्से में अपने होश नहीं होने चाहिए, बल्कि उस समस्या का समाधान अच्छे ढंग से सोच कर करना चाहिए।
दोस्तों इस तरह की हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इन घटनाओं से आपको कुछ सीख मिल सके और आप इस तरीके की घटनाओं से बच सकें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप हमारा वीडियो शेयर करोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आपका सहयोग हमारे साथ बना हुआ है और उसे हम आपका आशीर्वाद समझेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।